सोचो एक ऐसा गांव जहां पानी नहीं, खेती नहीं, रोजगार नहीं और घर के पास बस दो रास्ते। या तो हार मान लो या फिर कुछ ऐसा करो कि दुनिया याद रखे। ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव के तीन भाइयों की, जिनके पास ना एमबी ना इंग्लिश आती थी ना पैसा था, लेकिन आज उनकी कंपनी की वैल्यू 6,000 से करोड़ से भी ज़्यादा है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस कंपनी ने उन्हें खरीदने की कोशिश की उसका नाम था पेप्सिको, और उन्हें सीधा मना कर दिया। आज की वीडियो के एंड तक आप जानोगे कैसे एक सिनेमा कैंटीन से बालाजी वेफर शुरू हुआ, कैसे चंदू वीरानी और भाइयों ने फेलियर को बिजनेस बना दिया, क्यों उन्होंने कोरियन की डील ठुकरा दी, और कैसे बालाजी ने लेस जैसा ग्लोबल ब्रांड को गुजरात में हरा दिया। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद आप पोटैटो चिप्स को कभी सेम नज़र से नहीं देखोगे। जामनगर डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा छोटा सा गांव, नाम धुनधोराजी। यहाँ रहते थे वीरानी परिवार। उनके पिताजी पोपट भाई वीरानी एक किसान थे, लेकिन कई सालों तक बारिश ही नहीं हुई, जमीन सूखती गई, कर्ज बढ़ता गया, और एक दिन ऐसा आया जब उन्हें समझ आ गया अब खेती से घर नहीं चलेगा। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो बेच दी गई, और जो पैसे मिले उनमें से लगभग 20,000 दिए गए तीन भाइयों को, चंदूभाई वीरानी, भिखूभाई वीरानी और मेघजीभाई वीरानी। उन्हें बोला गया गांव छोड़ दो, शहर जाओ, कुछ करो। लेकिन उस वक्त वही 20,000 उन तीन भाइयों की पूरी जिंदगी थी। तीनों भाई राजकोट पहुंच गए। उन्होंने सोचा खेती का एक्सपीरियंस है तो क्यों ना फार्मिंग इक्विपमेंट का बिजनेस किया जाए। उन्होंने ट्रैक्टर और खेती के टूल्स बेचने शुरू किए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी जहाँ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, वहाँ ट्रैक्टर कौन खरीदेगा। बिजनेस फेल हो गया, पैसा खत्म, और हालात इतनी खराब हो गई कि एक वक्त पर उनके पास घर का किराया देने के पैसे भी नहीं थे। कहा जाता है कि लैंडलॉर्ड ₹50 मांग रहा था और उनके पास वो भी नहीं थे। एक रात तीनों भाई चुपचाप अपना सामान उठाकर निकल गए, ना पैसा, ना प्लान, ना फ्यूचर। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक असली कहानी, क्योंकि कई बार जिंदगी तुम्हें नीचे इसलिए गिराती है ताकि तुम वहां से कुछ और बड़ा देख सको। राजकोट में उन्हें एक छोटा सा काम मिला, एस्ट्रोन सिनेमा नाम के थिएटर की कैंटीन संभालना। दिन भर वो समोसा, चाय और वेफर बेचते थे, लेकिन चंदूभाई ने एक चीज नोटिस की, लोग फिल्म देखने से ज़्यादा चिप्स खरीद रहे थे, और जो चिप्स मिलते थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। कभी ज़्यादा तेल, कभी कम नमक, कभी पैकेट आधा खाली। तब चंदूभाई ने सोचा अगर हम खुद चिप्स बनाए तो, और वही एक सिंपल सा आइडिया बाद में 6,000 करोड़ एम्पायर बन गया। 1974 में वीरानी ब्रदर्स ने घर पर ही चिप्स बनाना शुरू किया। आलू खरीदते थे, हाथ से काट के कढ़ाई में तलते और छोटे पैकेट में भरकर बेचते। सुबह से रात तक काम, कोई मशीन नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई ब्रांड नहीं, सिर्फ मेहनत। चंदूभाई खुद साइकिल पर बैठकर दुकान दुकान जाते थे और बोलते थे भाई एक बार रख कर तो देख लो, नहीं बिके तो वापस ले जाऊंगा। और धीरे धीरे लोगों को उनका टेस्ट पसंद आने लगा, क्योंकि उनके जिसमें एक चीज़ थी जो बड़े ब्रांड्स में नहीं थी, कंसिस्टेंसी। हर पैकेट में सेम टेस्ट, सेम क्वांटिटी और कम दाम। जिस सिनेमा हॉल में वो काम करते थे उसके बाहर एक बालाजी मंदिर था, और उन्होंने वही नाम अपने बिजनेस को दे दिया, सिंपल, लोकल, याद रहने वाला। और शायद उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन यही नाम हर गुजराती घर में होगा। उन्होंने कभी पेप्सी और लेस को कॉपी नहीं किया। जहां बड़े ब्रांड्स टीवी एड्स पर पैसे उड़ा रहे थे, बालाजी लोकल दुकानों पर फोकस कर रहा था। जहां लेस 10 रुपये में कम चिप्स दे रहा था, बालाजी उसी पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी दे रहा था। जहां बड़े ब्रांड्स इंग्लिश नाम और
फैंसी पैकेट यूज़ कर रहे थे। बालाजी लोकल टेस्ट समझ रहा था। मसाला मस्ती, टोमेटो मस्ती, सेव उमरा, गुजराती नमकीन। उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने लोकल लोगों की चॉइस बेची। इसलिए गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में बालाजी इतना पॉपुलर हुआ कि कई जगह पर लोग चिप्स को लेस नहीं कहते, बालाजी बोलते थे। 89 में बालाजी ने राजकोट के पास अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। यहाँ पहली बार प्रोडक्शन मशीन से होने लगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात थी, कंपनी ने कभी बाहर से ज़्यादा लोन नहीं लिया। जो पैसे कमाए उसी को बिजनेस में वापस लगाया। आज के स्टार्टअप वर्ल्ड में लोग फंडिंग ढूंढते हैं, इन्वेस्टर ढूंढते हैं, एक बनाते हैं, लेकिन बालाजी ने एक सिंपल रूल फॉलो किया, प्रॉफिट से ग्रो करो। और शायद इसी वजह से कंपनी पर पूरा कंट्रोल भी वीरानी परिवार के पास से रहा। 1990 और 2000 में इंडिया में पेप्सिको का लेस बहुत बड़ा नाम बना गया। टीवी पर एड्स, सेलिब्रिटी, करोड़ का मार्केटिंग बजट। दूसरी तरफ बालाजी, नो एड, ना सेलिब्रिटी, ना इंग्लिश स्पीकिंग मैनेजमेंट, फिर भी गुजरात में ले हार रहा था। क्यों? क्योंकि बालाजी को अपने कस्टमर की साइकोलॉजी समझ आती थी। अगर किसी को ₹5 में ज़्यादा चिप्स मिलेगी और टेस्ट भी बेटर होगा तो वो वही खरीदेंगे। बालाजी ने डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि छोटी से छोटी दुकान पर भी बालाजी मिलता था और धीरे धीरे बालाजी गुजरात का किंग बन गया। बालाजी वेफर की ग्रोथ देखकर पेप्सिको ने में बड़ा स्टेक खरीदने का ऑफर दिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से डील हजारों करोड़ की थी। कुछ रिपोर्टर के मुताबिक ₹4000 करोड़ से भी ज़्यादा। सोचो एक ऐसी फैमिली जो कभी ₹50 का किराया नहीं दे पाई, उसके सामने एक 3-4 हज़ार करोड़ की डील रखी गई। ज़्यादातर लोग क्या करते, कंपनी बेच देते, लाइफ सेट। लेकिन चंदूभाई वीरानी ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा, पैसे के लिए बिजनेस नहीं बनाया, नाम के लिए बनाया है। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसी लाइन ने बालाजी को बालाजी बनाया। क्योंकि चंदीभाई को कंपनी बेचनी नहीं थी, उन्हें कंपनी को और बड़ा बनाना था। आज बालाजी वेफर इंडिया की सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी में से एक है। एनुअल सेल्स ₹6,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। हजारों एम्प्लॉइज, लाखों के पैकेट्स और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में स्ट्रॉन्ग होल्ड। आज भी कंपनी का कंट्रोल फैमिली के पास ही है। और सबसे इंस्पायरिंग बात, चंदूभाई वीरानी आज भी जीते हैं। ना फ्लैश इंटरव्यूज, ना सोशल मीडिया शो ऑफ, ना बिलियनर एटीट्यूड, सिर्फ काम। बालाजी वेफर्स की कहानी हमें 5 बहुत बड़े लेसन्स देती है। फेलियर एंड नहीं होता। अगर फार्मिंग इक्विपमेंट का बिजनेस फेल ना होता तो शायद बालाजी कभी बनता ही नहीं। कस्टमर को समझो, लोगों को क्या चाहिए, टेस्ट, क्वांटिटी, प्राइस। इस दिन तुमने कस्टमर को समझ लिया, बिजनेस जीत गया। स्मॉल स्टार्ट से डरो मत। एक किचन से शुरू हुई कंपनी आज हजारों करोड़ की है। पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंट्रोल। हर ऑफर एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटर भी तुम्हें नहीं हरा सकता। एक वक्त था जब वीरानी ब्रदर्स के पास ₹50 भी नहीं थे और आज उनकी कंपनी की वैल्यू हजारों करोड़ में है। इसलिए अगर तुम्हारी लाइफ में कभी स्ट्रगल चल रहा है या तुम्हें लगता है कि तुम छोटे हो या तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है, तो बालाजी वेफर की कहानी याद रखना। बड़े सपने देखने के लिए बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, बड़ा हौसला होना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, अगर आपके सामने 4000 करोड़ का ऑफर आता, क्या आप अपनी कंपनी बेच देते? मिलते हैं नेक्स्ट